बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स पर है। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी की टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी उसकी सब टाइप्स हैं और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने रिस्पेक्टिव डिवीजन के अंदर रिस्पॉन्स देने के लिए। तो सबसे पहले हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमने जो कल पढ़ा था उसका एक ब्रीफ सा खुलासा कर लें या समरी कर लें तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। और ये जिन रिसेप्टर पे काम करता है उन रिसेप्टर्स को एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनकी टाइप्स में अल्फा और बीटा आ जाते हैं। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन है, उसका न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और उसके रिसेप्टर कोलिनर्जिक होते हैं जो कि मस्करिनिक और निकोटिनिक की टाइप्स में डिवाइडेड है। अब हमने डिस्कस करना है उन ड्रग्स को जो कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं, यानी कि बिल्कुल वही काम करती हैं जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन करते हैं। तो सबसे पहली ड्रग जो आपको हमने पढ़ानी वो यहाँ पर है एड्रेनालिन। ट्रेड नेम जो है ये जेनेरिक नेम से ही आती है एड्रेनालिन। 1:1000 का सोल्यूशन होता है इसका। डोज फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ब्रोंकियल एस्थमा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस और सबक्यूटेनियस यूज किया जाता है इसको 0.5 ml इन तमाम कंडीशन में। अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन से मुराद ये है कि आपके पास कोई भी जो सर्टेन टाइप की एलर्जीज हो सकती हैं, चाहे वो पोलन की वजह से हो, सांस की तकलीफ में, या वो स्किन पे कोई एलर्जिक रिएक्शन शो हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इन तमाम को हम कहते हैं। इसके अंदर हम एड्रेनालिन को यूज़ कर सकते हैं। या ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे मरीज जिनके अंदर ब्रोंकियल अस्थमा दमा की शिकायत है उनमें, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस हो सकते हैं किसी भी ड्रग की वजह से। ख़ास तौर पे अक्सर आपने सुना होगा कि ड्रग जो है वो रिएक्शन कर गई, उससे फ्लशिंग हो गई और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उन कंडीशंस में एड्रेनालिन को यूज़ किया जाता है। 0.5 ml सबक्यूटेनियसली सिर्फ इसको इन कंडीशंस में दिया जाता है। इसके अलावा पॉसिबल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके कौन कौन से हैं? पॉसिबल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबक्यूटेनियस, यानी कि सबक्यूटेनियस जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है वैसे इसको दिया जाएगा। इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन में भी दिया जा सकता है, वाया एंडोट्रैकियल ट्यूब, और एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू भी इसको दिया जा सकता है। क्विक इंसफलेशंस इफ आईवी, अगर आईवी दे रहे हैं तो हमें क्विक इंसफलेशन यानी जल्दी देनी होती है। आईवी लाइन इज इनएक्सेसिबल। अच्छा, इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर आईवी लाइन इनएक्सेसिबल है, आईवी नहीं दिया जा सक रहा, तो फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब से देंगे। इसके अलावा इंट्राकार्डियक भी दिया जा सकता है, कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में, जब दिल जो है वो काम करना छोड़ रहा हो या उसके मसल्स पंप ना कर रहे हो तब। मेन क्लिनिकल यूजेज में आए हम तो कार्डियक अरेस्ट, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक। एक्यूट अटैक हमेशा सीवियर होता है लेकिन ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं रहता। ओपन एंगल ग्लाइकोमा, मोतिया भी जिसे कहते हैं, उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर लोकल यूज लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आंख में डाला जाएगा। कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो या नेजल कंजेशन हो शदीद किस्म की, और विद अ लोकल एनेस्थीसिया, नेजल कंजेशन में
इसको लोकल एनेस्थीसिया के साथ दिया जाएगा। शॉक की सिचुएशन में भी इसको दिया जाता है। मेन साइड इफेक्ट्स इसके कौन कौन से हैं? एंजाइनल पेन, एंजाइना पेन, एंजाइनल पेक्टोरस जिसे कहते हैं, जिसमें इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से पेन होता है हार्ट मसल्स में। एंजाइटी, बेचैनी में। डिसरिदमिया है ये, डिसरिदमिया कहते हैं कि जब हार्ट का जो रिदम है वो तरतीब में ना रहे। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो, पल्पिटेशंस, यूरिनरी रिटेंशन, ट्रेमर, वीकनेस, यानी यूरिन जो है वो नहीं आ रहा, ट्रेमर्स, कांप रहा है जिस्म, वीकनेस हो रही है। तो इन तमाम कंडीशंस में एड्रेनलिन जो है वो ये साइड इफेक्ट शो कर रही होती है। जब भी एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा तो ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये सारे उसके मेन साइड इफेक्ट्स में आते हैं। इसके बाद हम दूसरी ड्रग की तरफ चलते हैं जिसे हम साल्ब्यूटामोल कहते हैं। तो साल्ब्यूटामोल जो है ये ट्रेड नेम ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है? वेंटोलिन, साल्ब्यूटामोल, एरोलिन, एस्थमोल, ब्रोंकोटैब, इन नामों से ये अवेलेबल है। इसकी डोज जो एडल्ट्स में है वो 4 mg 3 टाइम्स डेली, यानी दिन में 3 दफ़ा ओरली इसको दिया जाएगा 4 mg की डोज में। 500 माइक्रोग्राम 4 आवरली सबक्यूटेनस, अगर आप सबक्यूटेनस देना चाहते हैं तो 500 माइक्रोग्राम। IM में 5 माइक्रोग्राम पर मिनट इंट्रामस्कुलर, इसकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए, 1 मिनट में 5 माइक्रोग्राम देना है। IV इन्फ्यूजन में 100 to 200 माइक्रोग्राम बाय इनहेलेशन 1 to 2 पफ्स। अच्छा, ये 5 माइक्रोग्राम पर मिनट जो है ये IV इन्फ्यूजन का रेट है, इंट्रामस्कुलर का नहीं है। इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस जो है वो 500 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे के बाद 500 माइक्रोग्राम देंगे। इंट्रावेनस जब इन्फ्यूजन लगी है तो उस वक़्त 5 माइक्रोग्राम पर मिनट में इसका रेट होगा। सिमिलरली 100 to 200 माइक्रोग्राम इनहेलेशन से, अगर इनहेल करना है जैसे कि डिफरेंट इनहेलर्स के अंदर ड्रग मौजूद होती है, वो 100 से 200 ग्राम इनहेलेशन से इसको दिया जाता है। 2.5 to 5 mg न्यूबलाइजर से दिया जा सकता है दिन में 4 दफ़ा। ये इसकी डोजेज है। इसके जो पॉसिबल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कैसे कैसे दिया जा सकता है, उनमें से कुछ का जिक्र भी आएगा। ओरल भी दे सकते हैं, टैबलेट्स भी होती हैं इसकी, इसका सिरप भी होता है, एरोसोल इसके इनहेलर भी हैं, इसके सोल्यूशन भी है न्यूबलाइजर के लिए, और इंजेक्शन भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके जो सोल्यूशन है उन्हीं को हम इंजेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप्स वगैरह में, IV इन्फ्यूजन्स में। मेन क्लिनिकल यूजेज जो है ब्रोंकोस्पैज्म इन ब्रोंकल एस्थमा, इसका मेन क्लिनिकल यूजेज जहां हम इसे यूज़ करते हैं वो है ब्रोंकोस्पैज्म, यानी जब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा उनमें स्पैज्म हो जाता है, वो सुकड़ जाती हैं कि सांस जो है वो बहुत ही दिक्कत से आएगा। उस अटैक को ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, तब दिया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस इन ब्रोंकियल एस्थमा, जिसको एस्थमा की शिकायत है वो हर वक्त इनहेलर अपने पास रखता है और वक्तन फवक्तन वो उसकी डोज लेता रहता है, जिसकी वजह से उसको अटैक जो है वो ब्रोंकियल एस्थमा का नहीं होगा। इसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, यानी कि आप पहले ही ट्रीट कर लेंगे अटैक होने से पहले। और इसके साथ रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, एयरवे स्पैज्म में और प्री मैच्योर लेबर में, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है साल्ब्यूटामोल का इज़ फाइन ट्रेमर ऑफ हैंड्स, हाथ कांपने लग जाते हैं, बहुत ही फाइन ट्रेमर होगा, हल्की हल्की कपकपाहट आ जाती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। हेडेक होता है, नर्वसनेस होती है, टैकीकार्डिया, हार्ट की जो बीट है वो फास्ट हो जाती है,
जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो हम 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन टैकीकार्डिया में 100 से ऊपर चली जाती है हार्ट बीट। पल्पिटेशंस, या हार्ट बीट मिस हो जाएगी या एक्स्ट्रा बीट ऐड हो जाएगी। मसल क्रैम्प्स, पट्ठों का अकड़ाव हो जाता है। तो ये तमाम जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साल्ब्यूटामोल के हैं। ये 2 ड्रग्स ही पढ़ते हैं आजकल, हम बाकी तीनों ड्रग्स को पढ़ेंगे। और कल जो है वो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा इन्हीं दोनों ड्रग से, तो आप प्रिपेयर रहिएगा, इन दोनों को तैयार करें। एड्रेनालिन आप ट्रेड नेम है, डोज है उसकी, पॉसिबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मेन उसका क्लिनिकल यूज़ है और मेन साइड इफ़ेक्ट। इसी तरह साल्ब्यूटामोल के लिए ये तमाम चीज़ें, और ये नोट्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। थैंक यू।